तो हेलो गाइस, ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि फेब्रुअरी में मैंने जो जो ट्रेड्स किया है उससे मेरे को क्या क्या सीखने को मिला है। एंड मेरा जो नेट पीएनएल था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पीएनएल बहुत ही छोटा था क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत ही छोटा है, मैं अभी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है, क्या क्या रूल्स होता है, क्या फॉलो करना है, सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। तो इसीलिए पीएनएल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो मैं जो लेसन्स लिया वो लेसन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। 100% मिलेगा, आई कैन गारंटी दैट। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग एक एक आपका जो ट्रेडिंग का कॉपी है, एक नॉर्मल सा एक कॉपी या एक पेन लीजिए, एक पेज भी ले सकते हैं, एक डायरी भी ले सकते हैं। उसमें आप नोट डाउन कीजिए। मैं जो चीज़ों को शेयर करूँगा, मैं मैं नोटपैड में जाके लिखूँगा क्या क्या चीज़ें मैंने सीखा है मार्केट में इन द एंटायर मंथ ऑफ February ऑफ दिस ईयर 2026 लाइव ट्रेडिंग इन द इंडियन मार्केट इन निफ्टी 50 ओनली। कोई भी और चीज़ में मैं ट्रेड नहीं किया है। उसका लॉट साइज था 65। तो आप लोगों को जो जो चीज़ें सीखा हो वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, तो वो चीज़ आप अपने कॉपी में लिख लीजिए एंड मार्केट में वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। ताकि उससे क्या होगा, आप लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को आप एकदम एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है। वीडियो वीडियो 20 मिनट्स से ज़्यादा का है, 22 मिनट्स का। तो आप तो एंड तक देखिएगा। जब टाइम होगा तभी आप देखिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो अब इसको ऐड टू वॉच लेटर में कर दीजिए। बाद में आप इसको अच्छे से एकदम शांत जगह में बैठ के लेसन्स जो है वो आप सीखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं भी ये जो लेसन्स मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, मुझे इसको सीखने को मिला है। ठीक है, तो पर मैं इसको 100% अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। और भी लेसन सीखने को मिलेगा। तो आप इस लेसन्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है। सो गाइस, फरवरी में मेरा कैसा गया था ट्रेडिंग, तो वही मैं आप लोगों का भी शेयर करूँगा। तो फरवरी में मेरा जो नेट रियलाइज जो पीएनएल था वो था अराउंड 1257। ठीक है, तो अराउंड 1000 के आसपास मेरा नेट पीएनएल था, जो कि बहुत ही कम है। पर ये वीडियो मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या लेसन्स लिया हूँ मार्केट से। वो चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ से कुछ सीखने को मिले और आप ये सेम चीज़ मार्केट्स में इम्प्लीमेंट करें। एंड अपना जो सीखने का जो टाइम है वो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर आप मेरा इस लेसन्स को इम्प्लीमेंट करेंगे मार्केट में। देखिए, तो फरवरी में मेरा कैसा गया था, जनवरी का जो नेट पेनल था उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फरवरी पे फोकस करते हैं। फरवरी में मैंने पहला 2 दिन ट्रेड नहीं किया था। अब वेडनेसडे को अगर आप देखेंगे, 4 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था। तो फरवरी में फर्स्ट डे को मैंने स्टार्ट किया था 6 ट्रेड से, तो ऐसे गया था। फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट डे मेरा अराउंड 1000 के आसपास, तो इसमें 700-800 के आसपास प्रॉफिट था। हम्म, अब फरवरी में मैंने जिस कैपिटल से ट्रेड किया था मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैं जनवरी का जो लास्ट वीक था, वो लास्ट वीक का जो वेडनेसडे है, मैं आपको डेट आप देख लीजिएगा। लास्ट वीक का जो वेडनेसडे था मुझे अभी तक याद है। वेडनेसडे से मैंने 20,000 का कैपिटल कैपिटल से स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि जनवरी में मेरा लॉस गया था। मैं आपको वो अलग वीडियो में बताऊंगा कि तो जनवरी में मेरा लॉस गया था। अ, तो मैंने क्या किया था, तो फिर मैंने अपना कैपिटल को तो फिर मैंने 20,000 से स्टार्ट किया था। एंड 20,000 से स्टार्ट करके
मेरा मैंने उसको इंक्रीज किया था। अब उसका स्टोरी अब यहाँ पर देखिए। फिर फरवरी के 4 तारीख को मेरा ऐसा 800 के आसपास प्रॉफिट हुआ। फिर 5 तारीख को मेरा एक ही ट्रेड लिया था मैंने, टोटल ट्रेड्स टू, बाई सेल किया था, मॉर्निंग में था ये ट्रेड, मेरे को अभी तक याद है। एक ही ट्रेड में मेरे को 3,000 के आसपास, 2,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। मैंने 650 रुपीज रिस्क लिया था वो ट्रेड में। अब 6 तारीख को अगर आप देखेंगे कि मैंने दो ट्रेड लिया है, टोटल में 4 ट्रेड्स, तो दो हो गया बाई सेल करके। तो मैंने कुछ 1,000 के आसपास प्रॉफिट बनाया, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो 7-8 को गया वीकेंड, ओके। 9 तारीख को फिर मेरा छोटा सा लॉस गया। मैंने एक ही ट्रेड लिया था, एक ही ट्रेड में लॉस गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, 500 लॉस गया था। पर ये लॉस और भी कम हो सकता था। फिर 10 तारीख को आप देखेंगे कि ब्रेक इवन गया था, एक ही ट्रेड लिया था। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने बाई किया था 0.15 0.4, तो सेम प्राइस में ही बाई सेल हुआ है, ब्रेक इवन गया था। फिर 11 तारीख को अगर आप देखेंगे तो मेरा 11 तारीख को अगर आप देखेंगे तो मेरा इसमें लॉस गया है। टोटल 3 ट्रेड लिया है, तो मैं ना, मेरा टोटल 640 के आसपास लॉस गया था। अब ब्रोकरेज को आप देख लीजिए बाद में, ब्रोकरेज अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 ट्रेड लिया था, मेरा 640 के आसपास लॉस गया, तो मेरा, तो हम मान सकते हैं कि ऐसे करके गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि ये चीजें जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लेसन मैंने मार्केट में, मैं क्यों हर एक दिन का जो है, मैं क्यों हर एक दिन को अच्छे से एनालाइज करने का ट्राई कर रहा हूँ, आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में मैंने फेब्रुवरी में पूरा ट्रेड करके एक चीज बहुत अच्छे से सीखा है कि मार्केट में लॉसेस छोटा लेना है, छोटा लेना है। एंड और भी एक चीज सीखा है कि एक एक नंबर ऑफ ट्रेड लिमिट्स दिन के लिए रखना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार, मैं अपना एक नोटपैड में शेयर कर देता हूँ। हाँ, फेब्रुअरी, आप ये चीज को अपने पेन या डायरी में, पेन और डायरी लेके बैठिए। आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, फेब्रुअरी में क्या क्या लेसन था ये आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, फेब्रुअरी लेसन क्या था? फर्स्ट लेसन था आपका कि टेक टेक स्मॉल लॉसेस ओनली। ठीक है, टेक स्मॉल लॉसेस ओनली, ये था पहला लेसन। एंड सेकंड जो लेसन था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। टेक स्मॉल लॉसेस ओनली मतलब रिस्क कम लो। ठीक है, पर ट्रेड रिस्क स्मॉल, रिस्क स्मॉल पर ट्रेड, ओके। एंड नंबर टू, सेकंड में जो देखना है कि सेकंड में मेरा, इसको फेब्रुअरी 26 कर देते हैं। सेकंड जो लॉसेस, सेकंड जो मैंने किया है, सेकंड में मैंने देखा है कि एक ट्रेड लिमिटेड नंबर। ठीक है, ट्रेड लिमिटेड नंबर मतलब दिन का एक मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स होना चाहिए कि मैं इतना ही ट्रेड्स लूंगा। जैसे कि मेरे लिए अभी मैं मैक्सिमम 4 ट्रेड में बोलता हूँ, पर फिर भी अगर प्रॉफिट लॉस हो जाता है तो उसके हिसाब से मैं बंद कर देता हूँ या ब्रेक लेता हूँ एंड ऑल। नंबर थ्री, हाँ, या तो बंद कर देता हूँ या तो ब्रेक लेता हूँ अभी के लिए। नंबर थ्री में क्या गया, नंबर थ्री में और भी एक लेसन सीखा। ये तीनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इस लेसन्स को अपने डायरी या कॉपी जो है उसमें पेन से लिख लीजिए। तो थर्ड लेसन है कि सेट अ प्रॉफिट टारगेट, सेट अ प्रॉफिट टारगेट फॉर द डे। नंबर थ्री, सेट अ प्रॉफिट टारगेट फॉर द डे, ओके। कब करना है? यू स्टार्ट ट्रेडिंग बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर द डे, मतलब जब तुम डे का स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो तब से तुम्हें एक डे का प्रॉफिट टारगेट सेट करके रखना है कि मतलब अगर मैं 20,000 से कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे आज दिन का सिर्फ मैक्सिमम मान लो कि जैसे मैं, मान लो मैं 5,000 मेरा प्रॉफिट टारगेट रहेगा, तो 5,000 हो जाएगा तो मैं डे को क्लोज कर दूंगा। ठीक है,
ये रूल्स को फॉलो करना है, नहीं तो हम ग्रीड हो जाता है, 5,000 बन जाता है, फिर भी हम बोलते हैं 5,000 नहीं, आज मुझे 20,000 से 10,000 10,000 बनाना है, 50% आरओआई जनरेट करना है, ठीक है। हो सकता है, पर अभी मेरे पास उतना ज्यादा ये नहीं है, उतना ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, पहले 5,000 रीच कर लूं, फिर 10,000 तो हो ही सकता है, ठीक है। ये तुम्हारा साइकोलॉजी, तुम्हारा कैपेबिलिटी, तुमने क्या क्या अभी अचीव किया है ट्रेडिंग में, तो उसके हिसाब से तुम अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों रूल्स कॉपी में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन रूल, टेक स्मॉल लॉसेस ओनली, ठीक है। स्मॉल लॉसेस लेना है, सिर्फ स्मॉल लॉसेस लेना है। मान लो कि मेरा कैपिटल है 20,000 का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो नोट्स में लिख रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरा 20,000 का कैपिटल है, अब मैं इसमें से कितना रिस्क मैं अभी अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं इसमें से, अगर मैं निफ्टी 1 लॉट से कर रहा हूँ, तो मैं प्रीमियम में मैं 6 पॉइंट अफोर्ड कर सकता हूँ। 6 पॉइंट होता है, अभी 65 का क्वांटिटी है, तो मैं अभी 390 रुपीज का लॉस ले सकता हूँ, 390, ठीक है। फिर मान लो अगर मैं 7 पॉइंट लेता हूँ, तो मैं 455 पॉइंट का, फिर भी ओके, उतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं 520 अगर लॉस हो जाता है, तो मेरे अंदर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा कि भाई 520 थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा मीडियम लॉस हो गया, मुझे एकदम स्मॉल स्मॉल लॉसेस पर काम करना है। 520, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी मार्केट में सरवाइव करना है, ठीक है। 520, फिर मान लो कि 8 हो गया 520, अगर मान लो कि 9 पॉइंट हो गया, तो फिर तुम्हारा हो गया 585, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, प्रॉब्लमेटिक हो गया। फिर तुम्हारा 10 पॉइंट हो गया 650, ये थोड़ा सा बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, बड़ा लॉस हो गया। और यहाँ पर 6 पॉइंट की जगह 5 पॉइंट भी अगर है, 325, 325 सॉरी, 325, तो ये सही हो गया। 325, 650 बहुत ही ज्यादा हो गया, इसमें इसको हम नहीं ले सकते, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। 585 भी प्रॉब्लमेटिक हो गया, 520 पर, ये तीनों 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट ले सकते हो। 520 कभी कभार ले सकते हो, अगर अच्छा सीख गए हो तो, अच्छा सेटअप है बहुत ज्यादा, फिर भी ये तीनों ठीक ठाक है। ये दोनों सबसे बेस्ट है, 325 एंड 390 रिस्क पर ट्रेड। रिस्क टूवर्ड तुम कितना टारगेट करोगे, जैसे कि मैं अभी ट्राई करता हूँ 1:3 का टारगेट करने का, पर सेटअप समझ के, ठीक है, 1:2, 1:3, ठीक है, ठीक है। एंड और भी एक लेसन मैंने सीखा है, ये सब चीजें मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बुक योर प्रॉफिट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बोलोगे कि प्रॉफिट बुक करना भी ये इतना क्या बड़ा बात हो गया, प्रॉफिट तो कोई भी बुक कर लेता है। नहीं भाई, प्रॉफिट बुक नहीं होता है, मेरे साथ बहुत बार हो रहा है ऐसा, कि लाइक मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो रहा है, मैंने 1:3 टारगेट किया था, पर मेरा 1:3 हिट भी हो गया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं इसको क्या किया, 1:4 कर दिया। अब ये ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है ना। अभी मैं उतना ज्यादा प्रो नहीं बना हूँ इस चीज के लिए, तो मैं अभी 1:3 टारगेट करूंगा। मैंने फिक्स किया था, शुरू एंट्री लेने वक्त मैंने फिक्स किया था 1:3 करूंगा, फिर बाद में चेंज नहीं करूंगा। अब क्या हुआ था, 1:3 हिट होके फिर मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। अब मैंने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा 1:1 हिट हो गया था, तो मार्केट ने फिर आके रिवर्स मार दिया, पूरा ब्रेक इवन हो गया। मेरा वहां पर 1200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, मैंने ऑलमोस्ट 400 के आसपास रिस्क किया था, 1200 बन रहा था, तो अच्छा था। पर मैंने उसको नहीं किया था, तो मेरा गलती हो गया। बुक योर प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पर एट द टारगेट, जहां पर तुमने टारगेट किया है, ठीक है, टारगेट पर प्रॉफिट को बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गया हमारा चार चार लिस्ट, चार चार जो रूल है, ये हम लोगों को, तुम लोगों को ये चीज नोट डाउन करके लिख लो, स्मॉल स्मॉल लॉसेस लेना है, ठीक है। अब ये कैपिटल के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, छोटा छोटा लॉसेस इतना, ये लॉसेस इतना ही छोटा है, 325, 390, ये अगर तुम्हारा कैपिटल से एक बार दो बार अगर चला जाता है ना, तो तुम्हें उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब एक बार अगर चला जाता है 325 या 390, तुम्हें नेग्लिजिबल इफेक्ट लगेगा। तो मेरे लिए भी ये भी यही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बड़े बड़े लॉसेस लेना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अब हम और भी थोड़ा सा देखते हैं। देखो 10 तारीख गया, 11 तारीख, ठीक है, 11 तारीख देखो हमने टोटल तो 640 लॉस गया था, तीन तीन ट्रेड करके, तो काफी ठीक ठाक गया था, ठीक है। अब देखो बाई साइड में क्या हुआ था, हमने
26050 सब इसमें ही किया था। इसमें हम पुट पुट किया था। इसमें हमने कुछ इसमें हमने कुछ 154 में किया था 145, सो इसमें लॉस गया था। फिर हमने फिर हमने 26050 पुट में किया था। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ये चीज़ उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को उसको टाइम वेस्ट होगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये पार्ट। नंबर ऑफ ट्रेड कम किया था, लॉसेस भी छोटा था, दिन का लॉस। इसमें देखो, तीन तीन ट्रेड लिया तो इसमें छोटा लॉस गया था। मतलब इसमें प्रॉफिट भी हुआ था पर फिर रिवर्स हो गया था। अब इसमें देखो कि अच्छा, तो फिर मैंने फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया था। फिर मंडे को मैंने ट्रेड किया था। इस दिन को देखो मैंने कितना ट्रेड लिया, 22। मैंने टोटल 22 ट्रेड्स लिया था। 22 मतलब टोटल 11 ट्रेड्स लिया था। तो ये बहुत ही खराब है, गंदा है। मैंने ब्रोकरेज ही ऑलमोस्ट 700 का दिया था। ठीक है। तो उस टाइम तक मेरे को ये चीज, ट्रेड लिमिटेड नंबर नहीं पता था। ठीक है। एंड मेरे को एंड मेरे को ये सेट प्रॉफिट टारगेट भी नहीं पता था। इनफैक्ट बुक योर प्रॉफिट्स भी मेरे को तब तक पता नहीं था उतना उतना अच्छे से। ठीक है। पर अभी भी मेरे को पता है, पर मैं अभी एक दो दिन से अब मैं आज ट्रेड नहीं किया हूँ। ठीक है। तो मेरे को ये चीज इम्प्लीमेंट करना अभी भी अच्छे से बाकी है। तो इसमें मेरे को 22 ट्रेड्स लिया था टोटल में। 11 तो बहुत ही ज्यादा ओवर ट्रेड किया था, छोटा छोटा लॉसेस लिया था, पर बार बार री एंट्री कर रहा था। ठीक है। तो बहुत ही ओवर ट्रेड हुआ था उस दिन। ठीक है। तो इस दिन अब देखोगे फिर तो 17 को देखो, हमने 8 ट्रेड लिया था, तो हमने 700 के आसपास लॉस किया। 18 को देखोगे, हमने ट्रेड थोड़ा कम हो गया, 3 ट्रेड लिया, तो हमने इतना लॉस किया, छोटा लॉस था। 19 को हमने ट्रेड किया, चार 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 ट्रेड लिया, पर ओवरऑल पीएनएल जीरो था। मतलब ब्रेक इवन में क्लोज हुआ था डे, तो ब्रोकरेज था। ठीक है। फिर 20 को देखोगे, हमने एक ही ट्रेड लिया। ठीक है, एक ही ट्रेड लिया, पर हमारा बना था 1300 के आसपास, तो काफी अच्छा बना था यहाँ पर। फिर 23 को देखोगे, हमने एक ही ट्रेड लिया, तो एक ही ट्रेड लिया, लॉस ठीक ठाक था। फिर 24 को देखोगे, हमने 2 ट्रेड लिया। ठीक है। ओवरऑल पीएनएल ठीक है, चल जाएगा, 500 प्रॉफिट है दिन का। ठीक है। 26 को देखोगे, हमने टोटल ट्रेड लिया था, 3 ट्रेड लिया था, पर ये लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया था दिन का, 1000। ठीक है। मैं 2000 शायद टारगेट कर रहा था, या 1000, पता नहीं, शायद 1000 किया था, तो 1100 के आसपास कुछ गलती हुआ था उस दिन, मेरे को याद है। फिर अच्छा, अब हम देखते हैं 27 को देखोगे, हमने 2 ट्रेड लिया था, तो इसमें कुछ ब्रेक इवन में क्लोज हुआ था। तो तुम अगर देखोगे एक चीज, तो चेंज देखो इस चीज में। ठीक है। तुम इस चीज में चेंज देखो, हमने टोटल यहाँ से देखो, हमने यहाँ पर 22 ट्रेड लिया था, 11 ट्रेड लिया था। ये हम कब लिए थे? 16 फरवरी को। ठीक है। अब 17 को देखो, हमने 17 फरवरी में गया। अब हमने 17 फरवरी को आया, फिर भी मैंने ओवर ट्रेड किया, पर 11 से 8 आया, वो भी ठीक ठाक कुछ नहीं है, बहुत ही ओवर ट्रेड किया है। अब 18 को आओ। ठीक है। अच्छा, 18 फरवरी को आए, हम 3 ट्रेड लिया। ठीक है। अब देखो, लॉसेस का अमाउंट छोटा हो रहा है, मतलब ये देखो, नंबर ऑफ ट्रेड्स जो ले रहे हैं वो कम हो रहा है। ठीक है। अब 19 को आए, हमने सिर्फ 4 ट्रेड लिया। 4 ट्रेड फिर भी ज्यादा है मेरे लिए अभी। 20। ठीक है। हमने सिर्फ देखो एक ट्रेड लिया, देखो कितना अच्छा प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट हम घर में ले आए। ठीक है। अब इसको देखो, 23 को देखो, फिर हमने एक ही ट्रेड लिया, एक लॉस लेके बुक क्लोज क्लोज कर दिया डे को। ठीक है। फिर हमने 2 ट्रेड लिया, तो प्रॉफिट 500 लेके आ गए। ठीक है, भले ही प्रॉफिट का अमाउंट छोटा हो, पर सीख रहा हूँ मार्केट में। ठीक है। फिर देखो, यहाँ पर हमने 3 ट्रेड लिया। ठीक है, 3 ट्रेड, ठीक है, 3 ट्रेड मान जाता है 27। फिर हमने 2 ट्रेड लिया। अब तुम देखो, 16 और 17 के बाद से जो 1 2 3
4 5 6 7 7 दिन हमने लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स किए। एक दिन हमने सिर्फ एक ही दिन हमने 4 ट्रेड किया था। पर बाकी सारे के सारे दिन पर बाकी सारे के सारे दिन हमने मैक्स टू मैक्स 2 3 1 ट्रेड किया है एवरेज में। 2 3 तो ये अच्छा चीज है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग इम्प्लीमेंट करो, फेब्रुअरी का जो लेसन है ये चीज आप लोग इम्प्लीमेंट करो। ये चीज का आप एक स्क्रीनशॉट डाल लो, ठीक है। टेक स्मॉल लॉसेस ओनली, रिस्क स्मॉल पर ट्रेड, छोटा छोटा लॉसेस लो एकदम से, ठीक है। ताकि जब आप प्रॉफिट करो 1:2 अगर आप टारगेट करते हो, दो ट्रेड का लॉस आपका एक ट्रेड में आप रिकवर कर ले, ठीक है। 1:3 अगर आप बनाते हो, 1:2.5 करते हो, तो 3 ट्रेड का लॉस आप एक ट्रेड में उठा लोगे, ठीक है। जैसे मेरे साथ ऐसा फरवरी में ऐसे बहुत बार हुआ है। मेरा एक एक दिन पूरा लॉस में जाता था, ठीक है। मैं छोटे छोटे लॉसेस लेता था 2 3 ट्रेड का। मेरा फिर मैं शुरू में तो ओवर ट्रेडिंग करता था बहुत ज्यादा फरवरी के। तो तो मेरा छोटा छोटा लॉसेस जाता था एक दिन मेरा, मान लो 1000 1100 के आसपास मेरा क्लोजिंग गया। जैसे कि ये दिन देख लो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अब देखो एक चीज नोटिस करो इस चीज को, ठीक है। यहाँ से एक चीज सीखने को मिलेगा, देखो। इस दिन मैंने टोटल, ये इसका छोड़ दो, ओवरऑल पीएनएल मैंने कितने किया, 1100 ठीक है, 1200 मान लो, ठीक है। अब ये 26 फरवरी को हुआ। अब देखो ये सेम चीज, ठीक है। 20 को देखो, मैंने 1300 के आसपास बना है, ठीक है। 1400 मान लो, ठीक है। 1300 ही मान लेते हैं, ठीक है, कम ही मानते हैं, ठीक है। अब तुम इसका एक लॉस देखते, देखो मैंने 8 ट्रेड लिया, छोटा छोटा लॉसेस लिया, भले ही मैंने ओवर ट्रेड किया, ठीक है। ओवर ट्रेड इज नॉट गुड, पर भले ही मैंने लॉस किया, ठीक है। पर वो एक पूरा एक दिन का लॉस मैंने एक ट्रेड में पूरा उठा लिया, ठीक है। तो ऐसे होता है चीजें, देखो। फिर तुम, तो ऐसे होता है चीजें, देखो, ठीक है। तो मतलब अगर तुम्हारा लॉसेस छोटा छोटा रहेगा, तो तुम, अगर तुम एक बड़े प्रॉफिट करोगे, मतलब एक 1:3 हिट करोगे, तो तुम्हारा एकदम पूरा रिकवर हो जाएगा सब लॉसेस, एक पूरा दिन का लॉस रिकवर हो जाएगा एक ट्रेड में, ठीक है। फिर तुम्हारा अकाउंट फिर से न्यूट्रल में आ जाएगा, या फिर इनिशियली जो प्रॉफिट में था वो प्रॉफिट लेवल पे आ जाएगा, या फिर मोर प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1, टेक स्मॉल लॉसेस ओनली, रिस्क स्मॉल पर ट्रेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल को एकदम नोट डाउन कर लो। तुम्हारा जो तुम्हारा जो अभी ये है ना, तुम्हें बहुत हेल्प होगा इस चीज से। हम्म, तुम्हें इस चीज से बहुत हेल्प होगा, इस चीज से तुम अगर इस चीज को फॉलो करते हो, तब तुम्हें बहुत हेल्प होगा। तुम छोटे छोटे लॉसेस पे काम करोगे, तुम मार्केट में टिक जाओगे, ठीक है। नंबर 2, ट्रेड लिमिटेड नंबर, इसके बगल में मैं लिख देता हूँ, नो ओवर ट्रेडिंग। नंबर 3, सेट अ प्रॉफिट टारगेट फॉर द डे बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग। एक प्रॉफिट टारगेट सेट करो, वो प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाएगा, मैं डे को क्लोज कर दूंगा। इंपॉर्टेंट रूल। नंबर 4, बुक योर प्रॉफिट्स एट द टारगेट। टारगेट हिट होगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। टारगेट हिट होगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। कोई ग्रीड नहीं कि पिछले का बहुत लॉसेस है, मुझे एक ट्रेड में सब रिकवर करना है, ठीक है। ठीक है, ये चीज मेरे को भी अभी बहुत ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। बट ये चीज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई ग्रेड नहीं होगा, टारगेट हिट होगा, मैं वहीं पे, अगर मैं बाय लिया हूँ तो मैं सेल करूंगा, सेल लिया हूँ तो मैं बाय करूंगा, मैं एग्जिट कर दूंगा वहां पर, सिंपल। मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं वहां पर होल्ड नहीं करूंगा कि मार्केट और भी ऊपर जाएगा। अगर आपका सेटअप ऐसा है कि उसने, मेरा जो सेटअप है उसके हिसाब से, अगर एकदम मेरा वो सेटअप बनता है कि होल्ड करने जैसा, तभी मैं होल्ड करूंगा। नहीं तो मैं कुछ भी, लाइक, कोई थॉट नहीं लगाऊंगा, एकदम मशीन की तरह। प्रॉफिट एकदम टारगेट में आएगा, मैं वहां पर एकदम बुक करके निकल जाऊंगा, सिंपल। और छोटे छोटे लॉसेस लो, छोटे छोटे लॉसेस लो, तो मार्केट में सरवाइव कर पाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इतना तक ही रखूंगा। यहाँ से आप लोगों को शायद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, तो आप लोग मेरा जो चैनल है, इस चैनल में आप आके
अगर आपको वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जेन्युइनली कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं अपना खुद का लेसन्स में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो आप वीडियो को एक 100% एक लाइक दीजिएगा प्लीज़, ताकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आप कमेंट कीजिएगा कि आप इंटरेक्ट कीजिए मुझसे कि मुझे आपको और कौन सा टाइप का वीडियो चाहिए, क्या आपको लगता है कि मैंने जो लेसन शेयर किया है वो वैलिड है कि नहीं, क्या ये गलत है। आप शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने जो लेसन शेयर किया है वो जेन्युइनली करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इससे हेल्प होता है, ठीक है। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं बहुत दिन बाद ही वीडियो बना रहा हूँ, 1 महीना बाद, क्योंकि फरवरी में मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। लाइव ट्रेडिंग मैं नहीं किया, कुछ भी कोई भी वीडियो नहीं बनाया लाइव। मैं ट्रेडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी था फरवरी में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं कि ट्रेड कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, मेरे तरह ही। हाँ, या फिर आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं अच्छे से, या फिर वो ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करेंगे, उसका प्लान है ट्रेडिंग स्टार्ट करने का, तो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड जनवरी का जो वीडियो रहेगा, जनवरी जो नेट PNL था उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा। पर इस वीडियो में आप लोगों का अगर अच्छा इंटरेक्शन रहता है, आप अच्छे से आप अगर बोलते हो कि जनवरी का PNL वाला वीडियो मैं बनाऊं, तभी मैं बनाऊंगा, ठीक है। आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सीखिए, फिर ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, आप लोगों को चाहिए, कमेंट कीजिए जनवरी PNL वीडियो, कमेंट कीजिए जनवरी PNL नहीं, आप कमेंट कीजिए जनवरी लेसन्स वीडियो, मार्केट लेसन्स वीडियो, तो मैं उसको शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये लेसन्स जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ है, आप इतना पैसा दे के, इतना टाइम दे के बैठ रहे हो मार्केट में, थोड़ा थोड़ा भी लॉस करके आप सीख रहे हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सर्वाइव कर रहे हो मार्केट में, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, गिविंग योर प्रीशियस टाइम। हाँ, आपने जो टाइम दिया है, ये टाइम आपको सच में बहुत काम में आएगा, ठीक है। आप ये लेसन्स आपको जो मिला है, ये बहुत काम में आएगा, आई कैन गारंटी दैट। एंड टेक केयर, बाय बाय।